हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्काईवे लर्निंग अप पे। मैं आशुतोष शर्मा यहाँ पे पढ़ाता हूँ क्लास 9 to 12 मैथमेटिक्स। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 10 का थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, जिसमें अभी तक हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने आपके पढ़े थे रेशियोज, जिसके बेसिस पे हम टेस्ट करते थे कि हमारी जो पेयर ऑफ गिवन लाइंस हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं या कोइंसिडेंट लाइंस हैं। ठीक है, हम रेशियोज किसके निकालते थे? जो हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इक्वेशंस जो गिवन में होती थी उनके कोफिशिएंट्स A1, A2, B1, B2, C1, C2 का। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था? हमने ग्राफिकल मेथड भी देखा था, जिससे हम ग्राफ प्लॉट करके हम पता करते थे कि लाइन इंटरसेक्टिंग है या फिर पैरेलल लाइंस है या फिर कोइंसिडेंट लाइंस है। फिर हमने उसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी। अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो सोल्यूशन कैसा होगा? सिंगल सोल्यूशन होगा। ठीक है, पैरेलल लाइंस है तो हमारा नो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और वहीं पे अगर कोइंसिडेंट लाइन है तो कोइंसिडेंट लाइन के केस में इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करते थे। फिर उसके बाद हमने दो चीज़ें और आपको बताई थी, कंसिस्टेंट सोल्यूशन कौन से होते हैं और इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सिस्टम हमने दो पढ़े थे, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट सिस्टम में क्या होता है? अगर हमारा गिवन इक्वेशन के सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा सिस्टम कैसा हो जाएगा? कंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा। अगर कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उस केस में क्या होगा? इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा। तो हमने तीन केसेस पढ़े थे, जिसमें एक केस बन रहा था पैरेलल लाइंस का। तो पैरेलल लाइन के केस में सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता था। तो अगर पैरेलल लाइन के केस में सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो केवल और केवल हमारे पास एक ही कंडीशन बनेगी, जिस केस में हमारा सिस्टम ऑफ लाइंस कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट। वो कब बनेगी? जब हमारा पैरेलल लाइन वाला केस होगा। और पैरेलल लाइन वाला केस कब बनता है? जब हमारे पास A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। ये केस जब हमें मिलेगा रेशियोज का, ठीक है, कोफिशिएंट के रेशियोज का, तब हम कहेंगे जो हमारा सिस्टम ऑफ लाइंस है वो कैसा इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी थी अपने लेक्चर नंबर 1 में। तो अगर आपने हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है, लिंक पे क्लिक करेंगे, हमारा फर्स्ट लेक्चर आपको मिल जाएगा। दो पार्ट्स में है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर नंबर 2 में हम यहाँ पे NCERT एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो अभी तक हमने फर्स्ट लेक्चर में टॉपिक कवर किया था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आप अपनी NCERT की बुक निकाल लीजिए मैथमेटिक्स की और चैप्टर नंबर 3 ओपन कीजिए। चैप्टर नंबर 3 में आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 मैं यहाँ पे रीड आउट कर रहा हूँ, साथ में आप भी रीड आउट कीजिए। और बोर्ड पे हमने उसके कुछ पार्ट्स लिखे हैं, वो हम यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। तो एक्सरसाइज खोलिएगा 3.2। ठीक है, तो 3.2 में आपका क्वेश्चन नंबर 2 बोला है ऑन कंपेयरिंग रेशियोज ऑफ A1/A2, B1/B2, C1/C2। ठीक है, तो हमें क्या करना है? जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो हमने दो पार्ट लिखे हैं, टोटल 3 पार्ट हैं, हम यहाँ पे 2 ही पार्ट सॉल्व कराएंगे। इनमें हमको जनरल आपकी जो इक्वेशन होती है पेयर ऑफ गिवन इक्वेशन, पेयर ऑफ लाइंस का, ठीक है, जनरल इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे। वहाँ से A1, A2, B1, B2, C1, C2 की वैल्यूज निकालेंगे। फिर आप उनके रेशियोज निकालेंगे और रेशियोज के बेसिस पे आपको क्या करना है? आपको पता करना है कि गिवन लाइंस कैसी हैं। ठीक है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। ये चीज़ आपको बताना है, मीन्स नेचर ऑफ लाइन प्रेडिक्ट करना है। ठीक है, तो नेचर ऑफ लाइन आपको प्रेडिक्ट करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पे कोफिशिएंट्स निकालेंगे। ठीक है, तो A1 की वैल्यू यहाँ पे 5 है और A2 की वैल्यू कितनी है? 7 है। तो यहाँ से A1/A2 की वैल्यू कितनी निकलेगी? A1/A2 की वैल्यू कितनी आएगी? 5/7। ठीक है, फिर वहीं पे अगर हम बात करें B1 की वैल्यू कितनी है? -4 है। B2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 6 है। तो B1/B2 इसकी वैल्यू कितनी है? -4/6 हो जाएगी। और 4 और 6 2 से डिवाइड करेंगे तो 2/3 बचेगा। तो ये कितना बचेगा? -2/3 आएगा हमारे पास। वहीं पे C1/C2 की बात करें, ठीक है, तो C1/C2 की वैल्यू कितनी आएगी? 8 और यहाँ क्या -9 है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? -8/9। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए A1/A2 और B1/B2 की वैल्यू यहाँ पे जो रेशियो है उनकी वैल्यू में सेम नहीं मिल रही है। ठीक है,
तो यहाँ पे केस क्या बना, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। और ये केस आपको पता है किसका होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस का होता है, ठीक है। किसका होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये भाई जो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आपको दिया है वो कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइन से किसी एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में हम यहाँ पे a1/a2 का रेशियो निकालेंगे, a1/a2। तो a1 की वैल्यू 9 है और a2 की वैल्यू 18 है। तो 9/18 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2। फिर हम निकालेंगे b1/b2 की वैल्यू। तो b1 यहाँ पे कितना है, 3 है, b2 6 है। तो b1/b2 कितना होगा, 3/6 इज इक्वल टू 1/2 होगा। फिर c1 और c2 की वैल्यू निकालेंगे। तो c1/c2 इज इक्वल टू क्या होगा, 12/24, 12/24। और ये किसके इक्वल होगा, 1/2 के इक्वल। तो देखिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 का रेशियो किसके इक्वल आ रहा है, 1/2। तो यहाँ से केस क्या निकल के आएगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ठीक है। और ये किसका केस होता है, कोइंसिडेंट लाइंस का। किसका केस होता है, कोइंसिडेंट लाइंस का, ठीक है। तो ये हमारी लाइंस कैसी हैं, कोइंसिडेंट लाइंस हैं, जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में रेशियोज के बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो आपका फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने करा दिया है। अब आपका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में जो आपका क्वेश्चन दिया है, 2 इक्वेशंस दी हैं, उनको आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में इंटरसेक्टिंग लाइन निकल के आया और सेकंड पार्ट में कोइंसिडेंट लाइंस निकल के आया हमारे पास। और आपका जो थर्ड पार्ट है उसमें पैरेलल लाइंस का केस निकलेगा। पैरेलल लाइन के केस में क्या होगा, यहाँ पे a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो जाएगा, ठीक है। तो वो थर्ड पार्ट आपको खुद से करना है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को रीड आउट करेंगे। ऑन कंपेयरिंग रेशियोज a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब इस केस में हमको केवल चेक करना है कंसिस्टेंट सोल्यूशन है या फिर इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन है, ठीक है। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए क्या करेंगे, फिर से हम वही काम करेंगे, रेशियोज निकालेंगे, ठीक है। रेशियो निकालेंगे, अगर आपका यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन आ रहा है या फिर कोइंसिडेंट लाइन का केस आ रहा है तो सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। अदरवाइज सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने फर्स्ट पार्ट और फोर्थ पार्ट को यहाँ पे पिकअप किया है, बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। मेथड क्या लगाना है वो हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे आपकी 3x + 2y = 5 है, तो आप इसको जनरल फॉर्म में लिख लीजिए। तो ये क्या होगा, 3x + 2y - 5 = 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी जनरल फॉर्म हो गई फर्स्ट इक्वेशन की। फिर यहाँ पे सेकंड इक्वेशन, इसको भी जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 2x - 3y - 7 = 0, ठीक है। तो अब क्या करना है, हम यहाँ से हमको a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो हम निकालेंगे रेशियो, a1/a2 का रेशियो निकालिए यहाँ से। तो a1 की वैल्यू 3 है और a2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2 है। तो ये कितना होगा, 3/2 होगा। फिर b1/b2 की वैल्यू निकालेंगे। b1/b2 में देखिए b1 की वैल्यू 2 है और b2 की वैल्यू यहाँ पे -3 है, ठीक है। तो इसका कितना आएगा रेशियो, -2/3 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे c1/c2 निकालने की ज़रूरत नहीं। क्यों ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमको स्टार्टिंग में ही a1/a2 और b1/b2 दोनों की वैल्यू सेम नहीं मिल रही है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलेगा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अब ये केस किसका होता है, ये केस होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस का। किसका होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। कितना होगा, यूनिक सोल्यूशन। कैसा सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन मीन्स सिंगल सोल्यूशन हमें मिलेगा, ठीक है। अब सोल्यूशन मिल रहा है तो सिस्टम कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट। कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको करना था। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट में देखेंगे। फोर्थ पार्ट में हम इसको पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो कितना होगा, 5x - 3y - 11 =
0। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। अब सेकेंड इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, -10x फिर प्लस 6 माइनस का है तो प्लस का 22 = 0। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन आपकी कन्वर्ट हो गई है किसमें, जनरल फॉर्म में। अब क्या करना है, a1/a2 की वैल्यू निकालिए। तो a1/a2 की वैल्यू कितनी होगी, ये a1 की वैल्यू 5 है, a2 की वैल्यू यहाँ पे -10 है। तो a1/a2 करेंगे तो -½ आएगा। कितना आएगा, -½ आएगा। फिर b1/b2 की वैल्यू निकालेंगे। b1/b2 की वैल्यू निकालेंगे तो b1 कितना है, -3 है, b2 कितना है, 6 है। डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी -½ मिलेगा हमारे पास। ठीक है, फिर हम c1/c2 की वैल्यू निकालेंगे। तो c1 की वैल्यू कितनी है, -11 है, और c2 की वैल्यू 22। तो दोनों को डिवाइड करेंगे, 11 2 = 22, ये भी कितना हो जाएगा, -½ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अब ये किसका केस होता है, कोइंसिडेंट लाइंस का। किसका होता है, कोइंसिडेंट लाइंस। अब कोइंसिडेंट लाइंस के केस में सॉल्यूशन कैसा होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, अब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, इट मीन्स क्या है, सिस्टम कैसा है हमारा, कंसिस्टेंट है। कैसा सिस्टम है, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए कंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये आपका पैटर्न था, मेथड था करने का। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट्स आपको खुद से ट्राई करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही चीज़ आपको चेक करनी है, कंसिस्टेंट सिस्टम है या फिर इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। अगर कंसिस्टेंट सिस्टम है, ठीक है, अगर सिस्टम कैसा है हमारा, कंसिस्टेंट सिस्टम है, तो उस केस में आपको सॉल्यूशंस निकालने हैं। ठीक है, और सॉल्यूशन निकालने के लिए अभी तक हमने एक ही मेथड पढ़ा है, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड ही यहाँ पे पूछ रहा है, ग्राफिकली आपको सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो आप क्या करेंगे, अगर कंसिस्टेंट है, सपोज दैट हमने यहाँ पे सॉल्यूशन निकाला, सिस्टम कैसा आया, कंसिस्टेंट आया। फोर्थ पार्ट में भी सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट आया। अब हम क्या करेंगे, कंसिस्टेंट अगर सिस्टम है तो हमें क्या करना, इनका ग्राफ प्लॉट करना। तो ग्राफ के लिए क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, पॉइंट्स, उनको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। फिर लाइंस दोनों देखेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी या फिर कोइंसिडेंट होगी। इंटरसेक्टिंग लाइन है तो देखेंगे किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, वही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। अगर कोइंसिडेंट लाइंस आए तो उस केस में क्या कहेंगे आप, कोइंसिडेंट है तो इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे ही ये फोर्थ पार्ट भी कंसिस्टेंट सिस्टम है तो क्या करेंगे, इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे दोनों इक्वेशंस का। तो यही काम आपको फोर्थ में करना। फोर्थ में अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो ग्राफ प्लॉट करके आप उसका सोल्यूशन निकालिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आप खुद से ट्राई कीजिएगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे सीधे क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में एक इक्वेशन गिवन में आपको सेकेंड इक्वेशन निकालनी है इस इक्वेशन के रिस्पेक्ट में, और वो दोनों इक्वेशन कंबाइंड होके हमको कैसे मिलनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग मिलनी चाहिए, नंबर 1, नंबर 2 पैरेलल मिलनी चाहिए, सेकंड और थर्ड केस में कोइंसिडेंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक इक्वेशन गिवन में है 2x + 3y - 8 = 0, ये इक्वेशन बना है। सेकंड इक्वेशन हमें बनानी है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाए। तो इंटरसेक्टिंग के लिए क्या करेंगे, a1/a2 b1/b2 कोफिशिएंट इक्वल नहीं होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये 2 है तो यहाँ पे 4x लिख दीजिए प्लस 3y - 8 = 0। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन हमने लिख दी है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, a1/a2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 2/4 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और वहीं पे अगर आप चेक करेंगे b1/b2, ठीक है, तो b1/b2 कितना आ रहा है, 3/3, ये कितना आ रहा है, 1। ठीक है, ये कितना आएगा, 1 आएगा, 3/3। तो यहाँ पे देखेंगे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यहाँ पे क्या मिलेगा रिजल्ट, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि ये कंडीशन किसकी हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन्स की। अब हम सेकेंड केस में पैरेलल लाइन के केस में इक्वेशन निकालेंगे। तो पैरेलल लाइन एक तो इक्वेशन गिवन में ही है क्वेश्चन में, 2x + 3y - 8 = 0। ठीक है,
ये इक्वेशन गिवन में। अब हमें पैरेलल लाइन के केस में क्या करना होता है, इसमें क्या होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हमें कोफिशिएंट a1/a2 b1/b2 तो इक्वल रखने हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 2 और यहाँ पे 4 कर देंगे, ठीक है। 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6 प्लस 6/, और इसका कोफिशिएंट आप यहाँ पे लिख दीजिए 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ठीक है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे a1/a2 करेंगे तब भी हाफ आएगा, b1/b2 करेंगे तब भी हाफ आएगा। तो यहाँ से a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। और जब हम वैल्यू निकालेंगे c1/c2 की, c1/c2, तो c1/c2 कितना आएगा -8/-3 कितना आएगा 8/3। ये किसका हो गया 8/3। तो यहाँ से क्या केस मिला a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो ये केस किसका होता है, पैरेलल लाइंस का केस होता है। तो पहली इक्वेशन तो गिवन में थी और सेकंड इक्वेशन हमने अपने पास से यहाँ पे एक लिख दी। तो आपको कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करना कि आपकी कंडीशन ये सेटिस्फाई हो जानी चाहिए रेशियोज की। अब हम कोइंसिडेंट के लिए निकालेंगे, तो कोइंसिडेंट के लिए क्या करेंगे, सारे रेशियोज जो हैं वो इक्वल आने चाहिए। तो इक्वल के लिए क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन में तो कितना हो जाएगा 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे a1/a2 2/4 हाफ आएगा, b1/b2 3/6 ये भी हाफ आएगा, -8/-16 ये भी कितना आएगा हाफ आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं आप a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। और ये कंडीशन किसकी होती है आपको पता होने चाहिए, ये कंडीशन कोइंसिडेंट लाइंस की होती है, ठीक है। तो आपको एक इक्वेशन गिवन भी थी, सेकंड इक्वेशन बनानी थी। और कैसे बनाएं कि फर्स्ट केस में इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाए, सेकंड केस में पैरेलल लाइंस हो जाए और थर्ड केस में कोइंसिडेंट लाइंस हो जाए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में इतना ही था। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आपकी एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 में जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।